तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये कॉकरोच पे ये सुपर सा ट्रिक है और शॉर्ट नोट्स भी है। तो चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है ना, इंसेक्टा ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा है ये, ठीक है। हैव लॉन्ग एंटीना, लेग एंड फ्लैट एक्सटेंशन, ठीक है। ये मतलब एंटीना जो है, ये एंटीना सेंसरी रिसेप्टर भी को शो भी करता है, जो कि मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट को सेंस करने में ये एंटीना वर्क करता है। सेंसरी रिसेप्टर इसीलिए हम बोलते हैं ऐसे। और ये जैसे ये एक कॉकरोच है, उसके ऊपर वाला जो होता है ना, यानी कि डोर्सल साइड, ये ऊपर वाले को डोर्सल बोलते हैं, जिसको टर्जाइट्स बोलते हैं, और नीचे वाले को स्टर्नाइट्स बोलते हैं। नीचे वाले मतलब वेंट्रल साइड को स्टर्नाइट्स बोलते हैं और डोर्सल साइड को टर्जाइट्स बोलते हैं। इसके मॉर्फोलॉजी पे हम जाते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी, फेरेटिमा अमेरिकाना इसका नेम है, साइंटिफिक नेम। और चिटिनस एक्जोस्केलेटन, इसका एक्जोस्केलेटन जो होता है वो चिटिनस होता है। और इसके अपर लिप को बोलते हैं लैब्रम और लोअर लिप को बोलते हैं लैबियम। मतलब अपर लिप को लैब्रम और लोअर लिप को लैबियम। कॉकरोच जो है वो यूरिकोटेलिक एनिमल है, यानी कि यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, मतलब निकालता है अपने एक्सक्रीटा के रूप में। और इसका कंपाउंड डाई होता है, जो कि ओमिटिडा से बना होता है, ठीक है। बहुत सारे ओमिटिडा मिल करके कंपाउंड डाई को बनाता है। और इसका टोंग एज हाइपोफैरिंग्स, मतलब इसका टोंग जो होता है हाइपोफैरिंग्स की तरह, मतलब हाइपोफैरिंग्स उसे बोलते हैं हम, ठीक है। थोरैक्स, मतलब थोरैक्स जो होता है वो 3 पार्ट्स में बटा होता है, प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। एब्डोमेन, उसका जो 10 सेगमेंट का होता है एब्डोमेन। और टेगमिना प्रोटेक्शन फॉर विंग, मतलब इसका जो है ना आगे वाला जो होता है फॉर विंग, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि टेगमिना होता है। और हैंड विंग फ्लाइट में हेल्प करता है, हैंड विंग फ्लाइट में हेल्प करता है, वो कि ट्रांसपेरेंट होता है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको फ्लाइट करने के लिए तो ये तो इंपॉर्टेंट होना है। वैसे तो इंपॉर्टेंट ये भी है, टेगमिना भी इंपॉर्टेंट है जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। और हैंड विंग भी इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्लाइट में हेल्प करता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो 7th सेगमेंट होता है वो बोट शेप्ड का होता है, ठीक है। और 8 एंड 9th स्ट्राटा ब्रूड और जेनेटल पॉन्च का फॉर्मेशन करता है। जेनेटल पॉन्च एंटीरियर पार्ट, मतलब जेनेटल पॉन्च होता है ना, वो एंटीरियर पार्ट होता है फीमेल जिनोफोर, ठीक है। स्पर्मेसिथियल पोर कोप्रोलेसिथल ग्लैंड होता है, इसका कोलैथरल ग्लैंड होता है। 9th एंड 10th जो इसका ट्रागा होता है ना, 9th एंड 10th ट्रागा, वो उसमें मेल पॉन्च को ये करता है, मतलब डिनोट करता है, ठीक है। और मेल में एनल सर्सी देखने को मिलता है, मेल में एनल सर्सी, और फीमेल इसमें मतलब एनल सर्सी होता ही नहीं है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए हम कैसे चेक करेंगे कि ये मेल है या फिर फीमेल है, तो मैं एनल सर्सी से पता कर लूँगा कि ये मेल है या फिर फीमेल है। अगर एनल सर्सी है तो मेल, अगर नहीं है तो फीमेल, ठीक है। इसके एनाटॉमी पे हम चलते हैं हम, और तो देखिए इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, एसी मतलब एलिमेंट्री कैनाल 3 पार्ट्स में बटे होते हैं, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसका जो क्रॉप होता है, क्रॉप वाला हिस्सा, वो यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, मतलब स्टोरिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। गिजार्ड जो होता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स में हेल्प करता है। और इसका जो 100 to 150 जो मतलब इसका जो नंबर होता है, वो मल्फिजियन टिब्यूल का नंबर होता है, वो 100 to 150 नंबर ऑफ मल्फिजियन टिब्यूल, ठीक है। जो कि मल्फिजियन टिब्यूल, इच टिब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंड्यूलर एंड सिलिएटेड सेल, मतलब हर एक टिब्यूल जो है ना वो लाइंड होता है ग्लैंड्यूलर और ट्यूबुलर सेल से, ठीक है। और रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, रुक जाइए, remove excretory product from
होमोलिम्फ मतलब अपने होमोलिम्फ से, यानी कि उसका जो ब्लड होता है उससे वो रिमूव करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। और हीमोलिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है, जिसमें जिसमें कि दोनों चीज़ देखने को मिलता है, ये प्लाज्मा और होमोसाइट्स हीमोसाइट्स हीमोसाइट्स देखने को मिलता है। प्लाज्मा एंड हीमोसाइट देखने को मिलता है जो कि कलरलेस होता है। मैं तो बता ही दिया कि होमोलिम्फ हीमोलिम्फ दो प्रकार का होता है, प्लाज्मा एंड होमोसाइट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हार्ट ऑफ कॉकरोच, इसका जो कॉकरोच होता है एलोंगेटेड मल्फिजन टिब्यूल, सॉरी, हार्ट ऑफ कॉकरोच एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होगा, elongated muscular tube lining along mid dorsal line of thorax and abdomen. रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसका होता है वो नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया का बना होता है। ठीक है, और 10 पेयर ऑफ होल्स कॉल्ड स्पेरेकल्स प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ बॉडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेरेकल्स जो होता है ना, ओपनिंग इज रेगुलेटेड बाय स्पिंस्टर्स, मतलब स्पेरेकल्स के पास जो ओपनिंग्स होते हैं वो रेगुलेट स्पिंस्टर से रेगुलेटेड होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेफ्रोसाइट्स एंड यूरियोसाइट्स, ये दोनों ग्लैंड है जो कि हेल्प करते हैं किसमें, तो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं ये दोनों ग्लैंड, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोसाइट्स। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में है क्या कि वेंट्रल साइड होता है इसका गैंग्लिया, मतलब जैसे ये एक, मान लीजिए ये कॉकरोच है तो इसका वेंट्रल साइड यानी कि नीचे वाला पार्ट वेंट्रल साइड में होता है क्या चीज़, तो गैंग्लिया होता है। और ये ब्रेन है, ब्रेन में सुपरा एसोफेजियल गैंग्लियन टू सप्लाई एंटीना एंड कंपाउंड आई, यानी कि एंटीना और कंपाउंड आई को जो सप्लाई मिलता है ना वो सुपरा एसोफेजियल गैंग्लियन से ही मिलता है, जो कि कनेक्टेड होता है किससे, ब्रेन से होता है। ठीक है, 3 गैंग्लिया प्रेजेंट इन थोरैक्स एंड 6 गैंग्लिया प्रेजेंट इन एब्डोमेन, यानी कि 3 गैंग्लिया प्रेजेंट होता है थोरैक्स में और 6 गैंग्लिया प्रेजेंट होता है एब्डोमेन में। ठीक है, अगर इसका हम हेड काट भी देना सबसे ही इसका, तो ये मतलब प्रॉपर्टी है कि कैरेक्टरिस्टिक है कि हेड कट इसका भी, अगर हेड कट भी कर देना तब पर भी 1 वीक तक ये ज़िंदा रह सकता है, 1 वीक लाइव, एटलीस्ट 1 वीक। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स जो है ना वो एंटीना, आई, मेमोरी पल्प, लैबियल पल्प, एनल सर्सी, यानी कि कॉकरोच में सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो एंटीना भी होते हैं, आई भी होते हैं, मेमोरी पल्प भी होते हैं, लैबियल पल्प भी होते हैं, एनल सर्सी भी होते हैं। ठीक है, कंपाउंड आई, इसमें 2000 हेक्सागोनल ओमिटिडा होते हैं, ओमिटिडियम इसको हम सिंगुलर में बोलते हैं। उसके बाद सिचुएटेड एट डोर्सल सरफेस ऑफ हेड, डोर्सल सरफेस ऑफ हेड पे ये सिचुएटेड होता है। ठीक है, रिसीव सेवरल इमेजेस, मतलब ये जो है ना इसके आईज होते हैं वो बहुत सारे इमेजेस को रिसीव करते हैं, मोज़ैक इमेज, मतलब धुंधला सा इमेज को रिसीव करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इमेज जो होता है ना, मोज़ैक विजन विथ मोज़ैक सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन। ठीक है, रिजोल्यूशन बहुत मतलब कम होता है। ठीक है, कॉमन ड्यूरिंग नाइट, नॉक्टर्नल विजन होता है इसका, देखने को ज़्यादातर कॉमन ड्यूरिंग नाइट नॉक्टर्नल विजन होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसका डायोसियस, 2 अलग अलग, यानी कि डायोसियस यानी कि यूनिसेक्सुअल। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है डायोसियस होता है, यानी कि बोथ सक्सेस आर मतलब वेल डेवलप्ड होता है लेकिन अलग अलग होता है, 2 अलग अलग होते हैं। मशरूम जो होते हैं, मशरूम सेप्टिस का ग्लैंड होता है। ठीक है, तो उस ग्लैंड को हम बोलते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ठीक है, पेयर्ड ऑफ स्पर्मेथिका एट 6th पोजीशन पे पेयर ऑफ स्पर्मेथिका होता है। ठीक है, ओथिका जो प्रेजेंट होता है ना वो फर्टिलाइज्ड एग आर इनकेस्ड। ठीक है, 9 to 10th ओथिका इच हैव 14 to 16th एग, यानी कि ओथिका के पास, ओथिका जो है 9 to 10 नंबर में होता है, 9 से 10 नंबर में होता है, लेकिन हर एक ओथिका के पास 14 से 16 एग होता है। समझ में आ गया? थैंक यू।